क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे भारत सरकार क्रिप्टो सिस्टम को धीरे धीरे पूरे प्लानिंग के साथ ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। कैसे क्रिप्टो ट्रेडर्स को पहले ख़त्म किया गया और अब क्रिप्टो एक्सचेंज को कैसे ख़त्म किया जा रहा है, और क्या फ्यूचर देखते हैं आने वाले टाइम में 2-3 महीने में क्रिप्टो का। ये सारी बातें डिस्कस करेंगे इस एक वीडियो में, और आपको रोज़ाना कोशिश करेंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देने की जिसे आपको जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आज ही कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी इस तरीके के इम्पॉर्टेंट वीडियो आएँ तो उसका नोटिफिकेशन पहुँचे आपके पास सबसे पहले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस टाइम आप हमारे ट्विटर हैंडलर के ऊपर हैं और थोड़ी देर पहले ही हमने यहाँ पे एक रीट्वीट किया था, और ये जो रीट्वीट है ये है एक एमपी का, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, जिनका नाम है रितेश पांडे। अगर हम रितेश पांडे जी के प्रोफाइल को थोड़ा सा देखें तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अंबेडकर नगर यूपी से, और बहुजन समाज पार्टी जो है वहाँ उससे बिलोंग करते हैं, उसके ये एमपी हैं, चेयरमैन कमेटी ऑन पेपर स्लेट के। और इसके अलावा भी ये बहुत तरीके के सोशल वर्क करते रहते हैं। तो आज करीबन 13 घंटे पहले इन्होंने एक ट्वीट किया जिसके अंदर ये लिखते हैं, क्रिप्टो करेंसीज का सुनियोजित खात्मा किया जा रहा है, यानी कि क्रिप्टो को प्रॉपर प्लानिंग के साथ ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। सार्वभौम यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मुद्रा चलती है, मुद्रा को क्रिप्टो से खतरा है। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये लगता है कि कोई नई प्रणाली पारंपरिक वित्तीय सिस्टम को चुनौती देकर ध्वस्त ना कर दें। नतीजा क्रिप्टो का दम भारत में निकलता जा रहा है। तो यहाँ पे मिस्टर रितेश पांडे का जो कहना है वो बड़ा सिंपल सा कहना है कि आज की डेट में भारत सरकार जिस तरीके से क्रिप्टो को लेके काम कर रही है, उससे धीरे धीरे भारत में क्रिप्टो को प्रॉपर प्लानिंग के साथ ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो तरीका इन्होंने अडॉप्ट किया है, हालांकि दुनिया के किसी भी पेमेंट सिस्टम को क्रिप्टो से कभी कोई खतरा हो ही नहीं सकता, ये खुद भारत सरकार भी मानती है, क्योंकि जब वो क्रिप्टो को एक बबल मानती है, क्रिप्टो को ऐसा मानती है कि इसके पीछे का कोई बैकअप नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये एक दिन बस्ट हो जाएगा, ये एक जुए की तरह है। तो आप खुद सोचिए कि जो बबल एक दिन बस्ट हो जाएगा, जो जुए की तरह है, जो गैम्बलिंग की तरह है, उससे दुनिया की किसी भी वित्तीय प्रणाली को खतरा कैसे हो सकता है। ये आई पहली चीज। अब सरकार ने बड़ी प्लानिंग के साथ, हमने कल के वीडियो में आपको बताया था, नहीं आपने वीडियो देखा हो तो आप कल का वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने आपको बताने की कोशिश करी थी कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रोक लगाई थी क्रिप्टो से लेन देन के लिए, कि क्रिप्टो का लेन देन जो है उसके लिए आप बैंक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जब ये रोक लगी थी, वो रोक लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट लगी, जिसके अंदर जो मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो जीत गया था, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपना वो जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी वो वापस लेनी पड़ी। भारत सरकार ने सोचा कि अगर दोबारे से हम बैन जैसी चीज करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर दोबारे प्रॉब्लम आएगी, इसलिए भारत सरकार ने क्रिप्टो को बैन ना करते हुए कुछ इस तरीके से प्लानिंग करी कि यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से क्रिप्टो को इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया। अगर आप कल का वीडियो जाके देखेंगे, हमने वहाँ पे भी बताया कि बहुत बुरी तरीके से जो क्रिप्टो का वॉल्यूम है वो डाउन जाता जा रहा है। ये वीडियो आप यहाँ पे हमारे ट्विटर से आके चेक कर सकते हैं। वॉल्यूम डाउन जाने के कारण आज आपको यहाँ पे और भी बताएंगे। उसके साथ ही हमने कल एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या सही मायने में भारतीय निवेशकों में टैक्स का डर है। तो यहाँ पे 91 लोगों ने अपने आंसर दिए। ये आंसर भी जरूर जाके पढ़िएगा कि लोगों को डर है या डर नहीं है। ये जो 30% का टैक्स क्रिप्टो के ऊपर लगाया गया, ये ट्रेडर को और इन्वेस्टर को ख़त्म करने के लिए किया गया था। और अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो आई है, वो दूसरी चीज़ ये है कि हाल ही में ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, जहाँ पे वो कहते हैं कि कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम क्रिप्टो को अपनी सर्विसेज देने से मना नहीं कर सकता, लेकिन पिछले कुछ दिनों से, 3-4 दिनों से, जो आप आज की डेट में पेमेंट गेटवेज यूज़ करते हैं, जैसे पेमेंट गेटवे अगर हम इंडिया की बात करके चले तो इंडिया में बहुत सारे पेमेंट गेटवे चलते हैं, जैसे पेटीएम है, गूगल पे है, भीम ऐप है, बडी ऐप है, पे है, मोबीविकी है। तो ये सारे के सारे सिस्टम हैं। और जब आप किसी क्रिप्टो एक्सचेंज को
एक्सेस करते हैं किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर, अगर आपको पैसा डिपॉजिट करना है तो उसके लिए आपको आपके बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, और बैंक अकाउंट से जो आप पैसा सेंड करते हैं वो करते हैं यूपीआई के थ्रू, या बैंक में जाके आप आरटीजीएस के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे ये जो यूपीआई सिस्टम है इसको हैंडल करती है एनपीसीआई, और एनपीसीआई ने एक यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है 7 अप्रैल 2022 को। इस स्टेटमेंट को अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट के अंदर ये लिखते हैं विद रेफरेंस टू सम रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स, यानी कि कुछ हाल ही की मीडिया रिपोर्ट्स को हमने पढ़ा है या देखा है, उनके रेफरेंस से हम ये बता रहे हैं अराउंड द परचेज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज यूजिंग यूपीआई, यानी कि रिपोर्ट से हमें कुछ ऐसे पता चला है कि यूपीआई का इस्तेमाल करके क्रिप्टो करेंसी जो है वो खरीदी जा रही है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वुड लाइक टू क्लेरिफाई दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनी क्रिप्टो एक्सचेंज यूजिंग यूपीआई, यानी कि एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ये कहना है कि वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं है इस चीज़ के लिए कि पेमेंट लेन देन जो है वो यूपीआई के थ्रू किया जा रहा है क्रिप्टो लेने के लिए। तो यहाँ पे अब हो ये रहा है कि जितने भी आज की डेट में ये पेमेंट गेटवेज हैं, इन सारे पेमेंट गेटवेज ने धीरे धीरे क्रिप्टो के लिए, अगर आप किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर आज की डेट में जाके पैसा डिपॉजिट करने की शुरू करेंगे तो वो डिपॉजिट नहीं होगा। और ये ब्लेम आ रहा है एक्सचेंजेस के ऊपर कि एक्सचेंजेस ने जो है वो पेमेंट गेटवे जो है वो डिसेबल कर दिए। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, जो डिसेबल किया गया है वो यूपीआई ने डिसेबल किया है। यहाँ पे एक्सचेंजेस ने किसी भी तरीके से पेमेंट का डिपॉजिट और विड्रॉल नहीं रोका है। जो पेमेंट का डिपॉजिट और विड्रॉल रुका है वो रुका है यूपीआई सिस्टम की वजह से। तो आज यूपीआई किसी भी तरीके से पेमेंट एक्सचेंजेस, क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर डिपॉजिट करने के लिए बिल्कुल मना कर रहा है, और यही रीज़न है कि आप एक्सचेंजेस से ना तो डिपॉजिट कर पा रहे हैं और ना ही विड्रॉल कर पा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है। अब आप सोच के देखिए कि आप एक्सचेंजेस को इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर आपने एक्सचेंजेस पे फंड डालना है तो आपको डेफिनेटली गूगल पे, भीम ऐप, इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेकिन वो सर्विस दे नहीं रहे। अगर आपको एक्सचेंजेस के ऊपर पेमेंट ही आपकी डिपॉजिट नहीं होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे ट्रेड नहीं होगा, ट्रेड होगा तो वॉल्यूम डाउन आ जाएगा। अब अगर ट्रेड नहीं होगी, वॉल्यूम डाउन आएगा, एक्सचेंजेस को जो ट्रांजैक्शन पे इनकम बनती है वो ट्रांजैक्शन पे इनकम नहीं बनेगी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनका जो जीएसटी मिलता था, गुड एंड सर्विसेज टैक्स, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं जाएगा। अगर ट्रेड नहीं होगा, इनकम नहीं होगी, तो 30% का इनकम टैक्स नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि अगर एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड ना हुआ तो एक्सचेंजेस धीरे धीरे बंद हो जाएंगी, क्योंकि एक्सचेंज को चलाने के लिए उनके एम्प्लॉयज़ रेगुलर लेवल पे काम कर रहे हैं। जितना कंप्यूटर पावर चाहिए होती है, जितने सिस्टम चाहिए होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन इनकम अगर एक्सचेंजेस के पास नहीं हुई तो हो सकता है कि 2 से 3 महीने में आप ये देखें कि भारत में क्रिप्टो एक्सचेंजेस धीरे धीरे बंद हो चुकी हैं, यानी कि शट डाउन हो चुकी हैं। और ये एक बहुत बुरी बात है क्रिप्टो सिस्टम के लिए। ये एक छोटा सा अपडेट था आप लोगों के लिए। उम्मीद है ये अपडेट आपको पसंद आया होगा। अगर ये अपडेट पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। ट्विटर, टेलीग्राम के जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग भी ट्विटर के ऊपर आइए। ट्विटर पे आके आप सरकार को टैग कीजिए और उनको ये बताइए कि जो सिस्टम आप अडॉप्ट कर रहे हैं ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट तरीके से क्रिप्टो को बैन ना करके ऐसा शेडो बैन किया है कि धीरे धीरे ये सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कोशिश करेंगे आपको कल एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए क्रिप्टो सिस्टम से जुड़ी हुई, जिसके ऊपर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। अगला वीडियो का आप लोगों के लिए लाएंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।